हाय गाइस, आई एम दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टाइटल से पता चल गया है कि इस वीडियो में मैं जॉर्जिया के आइटिनरी के बारे में बताने वाली हूँ। ऑल्सो ये वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पिंग किया है, डीएम भी किया है कि हिंदी में करने से आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, बट एनीवे दिस वीडियो इज़ इन हिंदी। तो मैं एक्चुअली लास्ट अगस्त से सितंबर में घूमने गई थी। मैंने जॉर्जिया और अजरबैजान एक साइड कंबाइन किया है। तो इनिशियली एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं जॉर्जिया और आर्मेनिया ये दो कंट्री कवर करूँगी, लेकिन मेरा आर्मेनिया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। एंड रिसेंटली मैंने सुना है कि आर्मेनिया एक्चुअली सभी लाइक मोस्टली मैक्सिमम इंडियंस के ई वीज़ा दे आर रिजेक्टिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द रीज़न, बट एनीवे दे आर नॉट अप्रूविंग एनी वीज़ा। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अजरबैजान इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अजरबैजान का वीज़ा मिलना बहुत ईजी रहता है। उसका लिंक भी कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जॉर्जिया का वीज़ा कंपेरेटिवली थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, लेकिन उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे अप्लाई करना होता है जॉर्जिया वीज़ा का। यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल। बट एनीवे इस वीडियो में मैं जॉर्जिया के बारे में बस बताने वाली हूँ कि अगर आप कंबाइन करना चाहते हो, लाइक अगर आपके पास बस 4 दिन है या फिर 5 दिन है जॉर्जिया के लिए, कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हो। और अगर आप बस जॉर्जिया ही घूमना चाहते हो, जस्ट वन कंट्री, तो उसके लिए आपके पास अगर 7 दिन है, उसका भी डिटेल्स इस वीडियो में होगा। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आई एम सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मैसेज मी देयर एज वेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान के लिए, यू कैन लीव इन द कॉमेंट और डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड लेट्स स्टार्ट। पहले है डे 1। तो अगर इंडिया से आप जा रहे हो तो एक ही फ्लाइट है, वो है इंडिगो का डायरेक्ट फ्लाइट। वो रात के अराउंड 12 बजे आप तिब्लिसी में पहुंचोगे। तो वहां पे पहुंच के यू जस्ट हैव टू स्लीप ऑफ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आपका पूरा दिन आपको मिल जाएगा घूमने के लिए। सो डे 1 में मैं सजेस्ट करूंगी कि तिब्लिसी सिटी जो है वो बस घूमने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट करके आप पहले जा सकते हो। वहां पे ब्रिज ऑफ पीस है, जियोन कैथेड्रल है, मेकेटी चर्च है, बहुत सारे यहाँ पे है। मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया है डे 1 में कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हो, वो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और फिर लंच के बाद आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि सनसेट के टाइम, वहाँ पे सनसेट जनरली 7:30-8 बजे होता है, तो थोड़ा शाम में आप जा सकते हो नारिकाला फोर्ट्रेस रोपवे से। तो रोपवे से आप वापस भी आ सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप जाने के टाइम रोपवे से नारिकाला फोर्ट्रेस में जाके वहाँ पे घूम के फिर फोर्ट्रेस देख के आप पैदल नीचे आ सकते हो। सो यस, डे 1 ओल्ड तिब्लिसी में आप घूम सकते हो। बाकी जो मैं ट्रिप के बारे में बता रही हूँ, सो दीज यू कैन टेक डे ट्रिप्स। तो वहाँ पे एक मैदानी स्क्वायर करके एक जगह है, वहाँ पे जो नारिकाला फोर्ट्रेस जो है ना, वहाँ उसके आसपास ही, तो वहाँ पे बहुत सारे टूर एजेंट ना रास्ते में ही खड़े रहते हैं। दे कैन गिव यू लाइक लीफलेट्स। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कहाँ से बुक किया है, वहाँ से ही मैंने किया था। इफ़ यू वांट नंबर, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। आई कैन गिव यू द नंबर एज वेल। एंड वहाँ से आप थोड़ा बार्गेनिंग भी करना होगा, बट यू कैन टेक डिफरेंट डे ट्रिप्स। तो डे 2 के लिए मैं सजेस्ट करूंगी यू कैन गो टू ककेटी रीजियन, बेसिकली वाइन रीजियन जो है जॉर्जिया का वहाँ पे। तो ये एक डे टूर होता है। तो ककेटी रीजन का मैंने जो टूर बुक किया था वो था 50 लारी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज। तो यहाँ पे ना एक अराउंड 8-10 लोग होंगे। एक छोटा सा मिनी वाइन करके रहता है वहाँ पे, साथ में एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी रहते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम गए थे सेंट नीनियोज मोनेस्ट्री में। वहाँ पे घूमने के बाद एंट्रेंस जो था वो इंक्लूडेड था। उसके बाद एक जिप लाइनिंग का ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसका अलग से पैसा आपको देना होगा। एंड उसके बाद सिग्नागी वाल भी है वहाँ पे, साथ में गाइड भी रहता है, तो वो भी आपको तो बताते जाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, एंड द हिस्ट्री, अबाउट द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली जो है वाइन टेस्टिंग। ये ककेटी जो वाइन रीजन है ना, तो जॉर्जिया इज नोन फॉर इट्स वाइन। तो कहा जाता है कि 8000 साल पहले यहाँ पे वाइन डिस्कवर हुआ था। यहाँ पे जैसे वाइन बनाना स्टार्ट हुआ था, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वाइन दैट इज देयर इन यूरोप। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आ रहे हो एंड इफ यू आर समवन हु ड्रिंक्स अल्कोहल, सो डेफिनेटली वाइन टेस्टिंग में जाना। एंड जो हमने ट्रिप बुक किया था वहाँ पे वाइन टेस्टिंग इंक्लूडेड था। आई थिंक अराउंड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन आपको देंगे टेस्ट करने के लिए, एंड दैट इज लाइक इंक्लूडेड। लेकिन अगर आपको कुछ खरीदना है वाइन, वहाँ से आप खरीद भी सकते हो, दैट इज लाइक सेपरेटली, वो आपके ऊपर है इफ यू वांट टू बाई और नॉट। बट एनीवे ये सुबह आई थिंक अराउंड 8-8:30 बजे हम निकल जाते थे, एंड बाय द टाइम लाइक 7-7:30 तक यू विल बी बैक इन तिब्लिसी। तो डे 2 के लिए यू कैन कीप ककेटी रीजन टूर। सो फॉर डे 3 इज द कस्बेगी माउंटेन टूर। तो कस्बेगी रीजन जो है वो बेसिकली कॉकेशस माउंटेन जो है वो टूर है। एंड
ये तो बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, यू नो द कॉकेशियस माउंटेन। और कस्बेगी का जो मैंने बुक किया था वो है 45 लारी, जो अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपीज पर पर्सन था। कस्बेगी का जो है ना, ये आपको डिपेंड होता है कि आप कौन से सीजन में जा रहे हो। तो अगर आप नवंबर एंड से अप्रैल मिड तक जा रहे हो तो आपको स्नो मिलेगा। सो दैट इज़ लाइक अनदर टोटली डिफरेंट ब्यूटी एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन। लेकिन अगर आप मई से अक्टूबर तक या फिर नवंबर तक जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी स्नो नहीं होगा। जैसे मैं गई थी अगस्त एंड में, तो वहाँ पे कोई भी स्नो नहीं था। लाइक ऑब्वियसली माउंटेन इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन स्नो का जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से सीजन में जा रहे हो। अगर आप स्नो वाली सीजन में जा रहे हो, वन ऑप्शन कि आप कस्बेगी में रुक भी सकते हो, क्योंकि वो एक स्की टाउन है। तो उसकी वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो वहाँ पे आप रह भी सकते हो। ये सब booking.com में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी टाइम में जा रहे हो जहाँ पे स्नो नहीं है, इट्स बेटर टू टेक अ डे ट्रिप, जो मैं बता रही हूँ। तो सेम टूर है, 8 से 10 लोग अराउंड रहते हैं टूर में। तो सबसे पहले है जिंखाली रिजर्वर। तो ये एक मैनमेड रिजर्वर टाइप है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यू मिलता है, जैसे एक व्यू पॉइंट है। एंड उसके बाद इज गुदौरी। गुदौरी इज बेसिकली द स्की टाउन। एंड उसके बाद है होली ट्रिनिटी चर्च। तो होली ट्रिनिटी चर्च के लिए एक्चुअली नॉर्मल 4x4 व्हीकल ही जाता है, नॉर्मल व्हीकल्स आपका नहीं जाएगा। तो एक जगह वहाँ पे उतर के यू हैव टू टेक अनदर कार, उसका आपको अलग से प्राइस देना होगा। सो वो एक्चुअली बहुत ऊपर है, आई थिंक अराउंड 8,000 फीट होली ट्रिनिटी चर्च। एंड उसके बाद लौटने के टाइम देयर इज अ जॉर्जिया रशिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। ये भी ऑब्वियसली स्नो के टाइम पूरा अलग दिखता है, लेकिन अगर स्नो में नहीं जा रहे, लाइक विंटर सीजन में नहीं जा रहे हो, तो दैट विल लुक डिफरेंट। बट एनीवे ये भी एक व्यू पॉइंट है। लौटने के टाइम वहाँ पे एक अनानूरी फोर्ट्रेस करके है, वहाँ पे आप जा सकते हो। लाइक वो भी एक्चुअली इंक्लूडेड रहता है टूर में। एंड और एक है अराग्वी रिवर। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिवर है, वो एक साथ मर्ज होता है। तो एक साइड में पूरा ब्लैक वाटर है, एक साथ में व्हाइट वाटर है, लेकिन दोनों एक साथ में इट विल लाइक इट फ्लोज बेसिकली टुगेदर। तो वो भी एक व्यू पॉइंट काइंड ऑफ है। एंड दिस कस्बेगी इज द 3rd डे टूर दैट यू कैन टेक। डे 4 नाउ इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं सब ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो ट्रिप मैंने लिया था ये भी एक डे टूर था। तो मुझे लगा था 55 लारी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1700 रुपीज़। तो मैंने लिया था गोरी, मस्केटा एंड उपलिस्ट शीक। तो बेसिकली ये ना एंशियंट जॉर्जिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जवारी मोनेस्ट्री करके है, वहाँ पे जाना होता है। ये मोनेस्ट्री ना बहुत पुराना एक मोनेस्ट्री है, लाइक बेसिकली चर्च काइंड ऑफ है। एंड वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड दिस मस्केटा रीजन इज एक्चुअली अ यूनेस्को साइट, हेरिटेज साइट एज वेल। एंड उसके बाद है गोरी। गोरी इज़ बेसिकली स्टालिन का होम टाउन। तो वहाँ पे स्टालिन म्यूजियम है, वो भी यहाँ पे टूर में इंक्लूडेड रहता है। एंड उसके बाद इज उपलिस्ट शीक। सो ये एक्चुअली एक बहुत ही लाइक पुराना लाइक स्टोन एज काइंड ऑफ एक टाउन है। तो यहाँ पे आपको बहुत चलना होता है। बाय द वे पहले से बता दे रही हूँ, इफ़ यू आर समवन जो ये सब चलना उतना पसंद नहीं है, तो मे बी यू कैन स्किप दिस टूर। बट येस, दिस इज़ द वन दैट आई हैव टेकन। एंड लौटने से पहले एंड लौटने के टाइम हम गए थे मस्केटा। ये ना एक बहुत ही पुराना एक छोटा सा क्यूट सा टाउन है। यहाँ पे एक चर्च भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी सुवीनियर खरीदना है, मैग्नेट्स खरीदना है एंड वाइन और समथिंग, ये मस्केटा जो है ना यहाँ पे सबसे चीप में मुझे मिला था। लाइक तिब्लिसी या फिर सिग्नागी से मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे चीप है। तो मैंने भी जो भी खरीदना मुझे था वहाँ से मैंने खरीदा था सुविनियर। और यहाँ पे ना वाइन भी मिलता है। अगर यहाँ पे छोटा छोटा ना ऐसे बॉटल का वाइन या फिर ब्रांडी एंड वहाँ का कुछ कुछ लोकल ड्रिंक्स मिलता है। तो सुविनियर अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, फ्रेंड्स को या फिर फैमिली के लिए भी छोटा सा अगर सुविनियर चाहिए, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये था मेरा 4th डे टूर। अभी मेरा जो टूर था, मेरा 5th डे एक्चुअली रात को अराउंड 2 बजे मेरा फ्लाइट था फ्रॉम तिब्लिसी टू बाकू, अजरबैजान। रात में जनरली रात में अगर फ्लाइट है तो आपको सारा दिन मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली कोई भी डे टूर नहीं लिया था। मैं तिब्लिसी सिटी जो है वहाँ पे भी और कुछ कुछ जगह है घूमने के लिए, जैसे तिब्लिसी का लिबर्टी स्क्वायर एक जगह है। अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है वहाँ से आप कर सकते हो। आसपास में अगर घूमना है, यहाँ वाटरफॉल्स है, वो भी देख सकते हो। एंड यस, सो हमने एक्चुअली ये सब करके हमने टाइम स्पेंड किया था। लेकिन अगर आपका फ्लाइट रात में है तो फिर आपके पास ऑप्शन है डे टूर करने के लिए, क्योंकि डे टूर ना जनरली जैसे मैंने बताया कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम लाइक 7 to 8 लाइक 8:30 तक तो आप तिब्लिसी पहुंच ही जाते हो। तो एक डे टूर भी आप कर सकते हो, उसका भी बहुत सारा ऑप्शन है। एंड यहाँ पे लास्ट दिन का टूर का मैं ऑप्शन देती हूँ। तो पहला जो टूर का ऑप्शन है वो है बोर्जोमी टूर। तो बोर्जोमी में एक्चुअली 3 जगह रहता है एक साथ कवर करने के लिए। तो सबसे
पहले है बोर्जोमी सेंट्रल पार्क। बोर्जोमी बेसिकली एक रिजॉर्ट टाउन है जहाँ का मिनरल वाटर इज लाइक वेरी फेमस, लाइक जॉर्जिया से एक्चुअली एक्सपोर्ट होता है मिनरल वाटर। तो वहाँ पे पहले लाइक टूर जो रहता है, टूर में पहले आपको वहाँ पे मिनरल वाटर के वहाँ पे जाके यू कैन जस्ट ट्राई आउट द वाटर, वो पार्क थोड़ा घूम सकते हो। वहाँ से दे विल टेक यू टू रबाटी कैसल, एक मिडिवल कैसल है वहाँ पे घूमने के बाद। एंड देन उसके बाद है वार्जिया केव टाउन। ये एक एक्चुअली केव टाउन है, जैसे लाइक एंशिएंट एक जगह है, एंड साथ में आपका गाइड भी रहता है। एंड ये सब भी ना आपका डिपेंड होता है कि लोकल टूर में अराउंड 2500 में शायद हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड होता है कि बार्गेनिंग स्किल के ऊपर। बट दिस इज वन ऑप्शन, ये बोर्जोमी का ऑप्शन। एंड और एक ऑप्शन है, अगर आप नेचर अगर आपको बहुत पसंद है, दैट इज दाशबाशी कैनियन। तो ये भी एक डे टूर ही रहता है, 100 किलोमीटर दूर है ये तिब्लिसी सिटी से, तो अराउंड 2 घंटा लग जाता है। तो ये भी सुबह ही स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये एक 1000 फीट के ऊपर लाइक दो पहाड़ के बीच में यहाँ पे कैनियन, बेसिकली वहाँ के बीच में एक ग्लास ब्रिज बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे एक डायमंड शेप्ड एक बार भी है, और यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हो। तो एक तो है ऑब्वियसली ब्रिज वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे वाटरफॉल्स भी है, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर्स, यहाँ पे वाटरफॉल है। और एक एक्सट्रीम स्पोर्ट अगर आपको पसंद है तो वहाँ पे ना जिप लाइनिंग जैसे रहता है, वहाँ पे साइकिल रहता है। एंड वो लाइक बेसिकली पहाड़ के बीच में से थ्रू दैट जिप lining you can cycle your way. Obviously it's tied up and everything, but if you are a very adventurous person you can go to this place and try out. And plus obviously ये एक बहुत ही एक खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाला जगह है ये कैनियन, you can definitely go there. ये सब करके तिब्लिसी वापस आते आते I think it should be around like 7 or 8 PM, and उसके बाद you can take your flight. अगर आप इंडिया आ रहे हो तो फिर तिब्लिसी से इंडिगो का जो फ्लाइट है रात के 2 बजे रहता है, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आके थोड़ा होटल में अगर टाइम मिले तो वहाँ पे शायद थोड़ा फ्रेश होके यू कैन हैव योर डिनर एंड देन गो टू एयरपोर्ट। तो ये 4 या 5 दिन का जो ट्रिप है ये जॉर्जिया और एक कंट्री या फिर जैसे अजरबैजान एक साथ कंबाइन कर रहे हो तो फिर टोटल 10 दिन का अगर ट्रिप है। लेकिन अगर आपका प्लान है कि नहीं आपको बस एक ही कंट्री घूमना है, जैसे जॉर्जिया, बस जॉर्जिया ही घूमना है एंड आपके पास अराउंड 7 डेज है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो मैंने ये ट्रिप बोला है यू कैन टेक दिस डे टूर्स एंड उसके साथ यू कैन गो टू बाटूमी। बाटूमी इज एक्चुअली अ बिग सिटी इन जॉर्जिया। एंड जॉर्जिया का तिब्लिसी जो है ना ये थोड़ा ओल्ड सिटी काइंड ऑफ है, लेकिन बाटूमी इज़ अ वेरी न्यू सिटी। वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छा है, लाइक ओवरऑल वहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है। अभी तिब्लिसी से आपका ऑप्शन है वहाँ पे बस रहता है, नहीं तो ट्रेन है एंड फ्लाइट भी है। लेकिन फ्लाइट मैंने चेक किया है कि कोई ना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। सो जैसे है कि वाया इस्तांबुल या नहीं तो वाया इजराइल ऐसा मुझे मिला। आई एम नॉट श्योर कि डायरेक्ट फ्लाइट है या फिर मुझे नहीं दिखा रहा है, बट आई थिंक फ्लाइट से बेटर होगा अगर आप ट्रेन से जा सकते हो, क्योंकि ये ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एंड ट्रेन में इट्स अराउंड लाइक 1400 रुपीज़ आपको लगेगा वन वे जर्नी के लिए, एंड 5 घंटा लगता है। एंड दिन में आई थिंक 3-4 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, रात का ट्रेन है नहीं तो सुबह का ट्रेन है, अकॉर्डिंगली यू कैन गो। तो 5th डे अगर आपको कहीं पे घूमना है, अगर आप तिब्लिसी सिटी में ही घूम रहे हो तो फिर शाम का ट्रेन लेके आप बाटूमी जा सकते हो रात में। एंड नेक्स्ट होल डे यू कैन स्पेंड इन बाटूमी लाइक डे 6 एंड डे 7 आप बाटूमी से तिब्लिसी होके रात का फ्लाइट लेके आप इंडिया आ सकते हो। बाटूमी से इंडिया का कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको बाटूमी से तिब्लिसी आना होगा। जैसे आप ट्रेन में अगर आ रहे हो तो फिर बाटूमी से आपको तिब्लिसी ट्रेन में आना होगा, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट लाइक तिब्लिसी एयरपोर्ट, एंड वहाँ से आपको इंडिया का फ्लाइट लेके आपको इंडिया वापस आना होगा। दिस इज द आइटिनरी। सो आई थिंक ये आइटिनरी शुड बी एनफ अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, या फिर 4 दिन या फिर 7 दिन। आई थिंक दिस शुड बी एनफ। मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं अजरबैजान और जॉर्जिया अगर आप एक साथ कंबाइन करके घूमना चाहते हो जैसे मैंने किया था, तो वो कैसे आप घूम सकते हो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू डू लेट मी नो इन द कॉमेंट अगर आप इंटरेस्टेड हो वो देखने के लिए। आई एम प्लानिंग ऑन डू, बिकॉज मोस्टली जब जो घूमने जाते हैं ना एक साथ दोनों कंट्री कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये ना छोटा कंट्री है, उतना दिन चाहिए नहीं होता है एक कंट्री घूमने के लिए। सो आई वुड से दैट इट्स बेटर इफ़ यू कैन कंबाइन 2 कंट्रीज टुगेदर। तो आपका अगर 5 दिन का अगर लीव ले रहे हो उसके साथ 2 वीकेंड करके आपका 9 दिन का या फिर 10 दिन का एक टूर हो जाता है। सो उसमें आपका आराम से 2 कंट्री आप घूम सकते हो, जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान। और कैसे घूमना होगा आइटिनरी एंड ऑल वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ऑलरेडी मेरे चैनल में जॉर्जिया का डेली व्लॉग्स जहाँ जहाँ पे मैं घूमी हूँ, जो जो टूर के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में है। अजरबैजान का भी अलग से व्लॉग है। अगर आप जानना चाहते हो कि बजट कितना होगा, कैसे वीज़ा बनाना होता है एंड लाइक फ्लाइट एंड डिटेल्स एंड ऑल, उसका भी अलग से मेरे पास वीडियो है। मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जॉर्जिया का अलग से है, अजरबैजान का अलग से है।
ऑल्सो उज़्बेकिस्तान इज़ अनदर कंट्री जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, बहुत लोग जा रहे हैं। मैं भी लास्ट मंथ घूम के आई हूँ, तो उसका भी व्लॉग सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका भी नीचे लिंक होगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। यू कैन चेक माई उज़्बेकिस्तान व्लॉग्स एज वेल। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग जॉर्जिया, अजरबैजान या कुछ भी, यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो, बट प्लीज़ DM करने से पहले एटलीस्ट एक फॉलो कर देना, लाइक इतना तो होता ही है, राइट? डू फॉलो मी ऑन माई Instagram and subscribe to this channel as well. And yes, that's it about this video, guys. Take care. Bye.